अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है वो है माश के दाल गोश्त की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। अक्सर लोगों से माश की दाल बिल्कुल भी सही नहीं बनती। उसकी काफ़ी सारी जो है वजूहात हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि क्या वजह है जिससे आपकी माश की दाल जो है टेस्ट वाइज अच्छी नहीं बनती। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, लास्ट तक देखना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज घर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया माश की दाल, तकरीबन ये 1 कप है। माश की दाल को आपने अच्छे तरीके से पहले साफ़ करना है। इसके अंदर कंकरियाँ होती हैं। साफ़ करने के बाद इसे पानी से धो लेना है आपने अच्छे तरीके से। और 1 घंटा पहले मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था। चूल्हे पे मैंने कुकर रख दिया और इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हम करेंगे गरम और इसके अंदर अब जाएंगी कुछ चीज़ें। ज़ीरा मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, 2 लौंग हैं, 1 बड़ी काली इलायची और 2 मैंने छोटे दारचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया। इसके बाद ये सारे गरम मसाले ऑयल में डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम भून लेंगे, तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमने गरम मसालों को भून लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज थी और इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो प्याज को हमने क्या करना है, लाइट गोल्डन करना है। और यहाँ पे देखें हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। जैसे ही सुनहरी हो जाएगा तो उसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, बारीक कट करके डाल दिए हैं। और आधा किलो इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है, जिसमें हड्डी वाला और बोनलेस दोनों मिक्स हैं। अब क्या करेंगे, हम टमाटरों को और गोश्त की हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। मैंने यहाँ पे गोश्त जो है मटन का लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ में और चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया 10 से 12 मिनट के लिए। अब गोश्त को गलाने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया आधा लीटर। एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चला देंगे। अब हमने गोश्त को प्रेशर देना है। तो मैं गोश्त को प्रेशर देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। और गोश्त जो है कितने टाइम में गलेगा ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन 25 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन जो है खोल दिया है और गोश्त जो है हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी जो है माश की दाल में कम डाली जाती है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसाले हम गोश्त में डाल देंगे और साथ ही मैं हल्का सा पानी का छींटा दूंगी ताकि हमारे मसाले नीचे लगे नहीं। अब क्या करेंगे, हम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग जो है माश की दाल में टमाटर बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिससे माश की दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो माश की दाल में जो टमाटर हैं बहुत कम डाले जाते हैं और कम मसालों से बनाया जाता है, तभी माश की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है गोश्त को कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया, बर्तन बड़ा था। उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया और अब इसमें हमने डाल दिया माश की दाल। माश की दाल में एक दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे, अच्छे तरीके से मसालों के साथ दाल को मिक्स करेंगे। और अब क्या करेंगे, माश की दाल को भी हम मसालों के साथ भून लेंगे। उससे पहले मैंने इसमें लाल वाली मिर्चें डाल दी हैं, 4 से 5 छोटे साइज की हैं। अब हम माश की दाल को अच्छे तरीके से भून लेंगे मसालों के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमने माश की दाल को अच्छे तरीके से भून लिया 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम दही डाल देंगे 1/3 कप। दही को एक दफ़ा हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम दही को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो दही का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो दही को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही भूनने की पहचान ये है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें दही हमारी भुन चुकी है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। तो दही का जो एक कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे दाल को गलाने के लिए। तो तकरीबन मैं इसमें 3 कप पानी डाल दूंगी। 3 कप पानी इसमें डालने के बाद व्यूवर्स हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और दाल को गलने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूंगी। और दाल कितनी देर तक गलती है ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक कर दें। तो यहाँ पे तकरीबन व्यूवर्स 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद जी हमारी दाल जो है बिल्कुल गल चुकी है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि दाल को आपने मलीदा नहीं करना। अगर दाल तो मलीदा हो गई तो फिर दाल का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। दाल जो है साबित खड़ी खड़ी होनी चाहिए।
उसके बाद हमने इसमें आधा कप कटा हुआ डाल दिया हरा धनिया। तो अगर तो आप इसकी ग्रेवी शोरवे वाली रखना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी डाल दें। तो मैं जो दाल बना रही हूँ वो मीडियम बना रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें शोरवा होगा और ना ही ये बिल्कुल ड्राई होगी। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, और 5 मिनट के बाद नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये हमारी माश की दाल गोश्त तैयार हो गया है। तो इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जिस तरीके से आज मैंने आपको माश की दाल बनाना सिखाई है, अगर आप सेम टू सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी माश की दाल जो है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और मुझे यकीन है कि आज के बाद इसी रेसिपी से आप बनाया करेंगे। अक्सर लोग गलती करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं, जिससे दाल का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। टमाटर इसमें बहुत कम डाले जाते हैं। और दूसरा एक गलती ये भी करते हैं लोग कि दाल को बहुत ज़्यादा गला देते हैं, मलीदा कर देते हैं। दाल जो है हमेशा साबित और खड़ी खड़ी होनी चाहिए, लेकिन गली भी होनी चाहिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी माश की दाल बहुत ही टेस्ट वाइज अच्छी बनेगी। तो ये देखें जी, अब मैं इसको खाकर दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।